कैसे हैं बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। और बात कर रहे थे आपसे मैथमेटिक्स की। जी हाँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट किसके लिए बना है? गणित में अगर बात करनी है आपको तो करत करत अभ्यास के जड़मत होति सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जी हाँ, रस्सी से पत्थर कट जाता है, लोहा कट जाता है, वो प्रैक्टिस है, वो अभ्यास का मजा है। और गणित तो प्रैक्टिस से आती है। तो आइए बच्चों, हम बात करें, अगले टॉपिक में चलते हैं गणित में, कक्षा 10 में। और टॉपिक है आपका समांतर श्रेणी का। जी हाँ, चलते हैं सीधे समांतर श्रेणी। बच्चों देखो सामने क्या लिखा है, समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी को बच्चों देखो, लिखा है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को बच्चों हम ऐसे लिख दें, कैसे? समान अंतर श्रेणी। समान अंतर श्रेणी तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। कैसे? श्रेणी जिसमें अंतर समान हो। किसका अंतर? संख्याओं के बीच कोई श्रेणी होगी, उसकी जो संख्याएं या अवयव होंगे उसके बीच में अंतर अगर समान है। क्या समान है? अंतर। समान अंतर श्रेणी। श्रेणी हो और समान अंतर हो तो समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब श्रेणी बच्चों समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? श्रेणी। और श्रेणी समझने के लिए बच्चों आपको समझना पड़ेगा पहले अनुक्रम। क्या समझना पड़ेगा? अनुक्रम समझना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, हम श्रेणी पर पहुंचे, फिर समांतर श्रेणी पर पहुंचे, उसके पहले हम पहुंचते हैं अनुक्रम पर। अनुक्रम पर देखो, अनुक्रम ये बच्चों इसको कहते हैं, हम लिख दें एक बार, आंकड़ों या संख्याओं के व्यवस्थित क्रम। आंकड़ों या संख्याओं के व्यवस्थित क्रम को अनुक्रम कहते हैं। आंकड़ों या संख्याओं के व्यवस्थित क्रम को अनुक्रम कहते हैं। इसको कोई संख्याएं दी हो या आंकड़े दिए होंगे, उनको क्या करें? कैसा क्रम हो? व्यवस्थित हो, सिस्टमैटिक क्रम हो। कैसा सिस्टमैटिक? पढ़ चुके हो बच्चों आप लोग। व्यवस्थित क्रम दो प्रकार के होते हैं। व्यवस्थित क्रम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। व्यवस्थित क्रम दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के? नंबर एक, नंबर दो। नंबर दो होता है आरोही क्रम, छोटी कक्षाओं से पढ़े हो। और नंबर दो होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम बच्चों क्या होता है? कम से ज्यादा की ओर। सरल भाषा में लिख दें, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आरोही क्रम क्या होता है? कम से ज्यादा की ओर। समझने के लिए क्यों लिख रहे हैं? कम से ज्यादा की ओर। कम से ज्यादा की ओर। एग्जाम्पल लिख लो कुछ, जैसे कम से ज्यादा की ओर।
कम से ज्यादा की ओर। कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। कम से ज्यादा की ओर क्या लिख रहे हैं, आंकड़े लिख रहे हैं आप, जैसे 3, 13, 3, 9, 81, 243, इस टाइप से। ये बच्चों ये सब क्या है, आरोही क्रम है, कम से ज्यादा की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ। बच्चों सिंपल हमने बताया, हमने क्या बताया आपको, अनुक्रम बताया, आंकड़ों या संख्याओं के व्यवस्थित क्रम को। कहीं पर भी कोई आंकड़े ढेर सारे दिए हो, कुछ भी दिए हो, उनको आपको व्यवस्थित क्रम में लिखना है। व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, दो प्रकार के क्रम आपने पढ़े हैं छोटी कक्षाओं में, जूनियर सेक्शन में। एक को आरोही क्रम कहते हैं, एक को अवरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम क्या है, कम से ज्यादा की तरफ, कम से ज्यादा की ओर, छोटे से बड़े की ओर, है ना। जैसे आप जीना पे चढ़ो, सीढ़ी पे, तो नीचे से ऊपर चढ़ोगे तो क्या कहा जाएगा, आरोही। जैसे पर्वत पर चढ़ो, नहीं कहा जाता पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, पर्वत पर चढ़ना, तो कम से ज्यादा की ओर, ऊंचाई की तरफ। प्रेयर जब बच्चों की होती है विद्यालय में, तो आगे बच्चे छोटे खड़े होते हैं, पीछे बड़े होते हैं हाइट वाले, तो आगे से कम से ज्यादा की ओर। अगर पीछे खड़े हो जाओगे तो ज्यादा से कम की ओर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्रम। तो कम से ज्यादा की तरफ, है ना। सीढ़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ो तो कम से ऊपर की तरफ, ज्यादा की तरफ, माने आरोही क्रम। और सीढ़ी पर ऊपर से नीचे उतर करके आओ, या पहाड़ी से नीचे उतर करके आओ, तो क्या हो जाएगा, अवरोही हो जाएगा, ठीक है ना। तो कम से ज्यादा की तरफ, ये लिखा हमने, कम से ज्यादा। देख लो सब कम से ज्यादा की तरफ संख्या है, तो क्या है, आरोही क्रम। इसी का बच्चों उल्टा कर दोगे, अगर इधर से लिख दोगे तो अवरोही क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। इधर हम लिख रहे हैं बच्चों, क्या लिख दें, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। ये बच्चों क्या है, लिख दीजिए, ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर, अर्थात अधिकतम से न्यूनतम की तरफ, अर्थात बड़े से छोटे की तरफ। सिंपल सी बात है। जैसे 180, 60, 20, 0, इस तरह से। x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2, x 1, इस तरह से। 10, 9, 6, 3, 0, -4, -11, इस तरह से। ये क्या है, कम से ज्यादा, ज्यादा से। देखो पहले बड़े हैं फिर छोटे, ये बड़ी घात है फिर छोटी घात है, ऐसे घट रहा क्रम, घटता हुआ क्रम। 1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, इस तरह से ये कम हो रहा है। तो ज्यादा से कम की तरफ, और ये कम से ज्यादा की तरफ, अर्थात छोटे से बड़े की तरफ, और वो बड़े से छोटे की। आरोही ऊपर की ओर, अवरोही नीचे की ओर। ये सीखा बच्चों आपने। तो क्या सीखा, अनुक्रम सीखा बच्चों। क्या सीखा, अनुक्रम। अनुक्रम क्या है, अनुक्रम है, अनुक्रम है आंकड़ों या संख्याओं का व्यवस्थित क्रम। ये संख्याएं जो आंकड़े दिए हैं, एक एग्जाम्पल की बात हम करें, 4, 11, 17, 0, 25, 9, ये जो आंकड़े लिखे बच्चों, ये किसी भी क्रम में नहीं है, ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है। तो व्यवस्थित क्रम में लिखना है तो आप इनको आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, तो व्यवस्थित हो जाएगा। देखो 11 के बाद 17, 17 के बाद 0 आ गया, 0 अधिक 25 आ गया, क्रम नहीं है। तो क्रम से लिखना है तो देखो जरा क्या लिखा जाए इसका,
आरोही क्रम क्या हो जाएगा? आरोही क्रम सबसे पहले छोटा क्या आएगा? 0। फिर क्या है बच्चों? देखो 0 के बाद 4, फिर क्या है? 9, फिर क्या है? 11, फिर 17, तब 25। ये बच्चों आरोही क्रम, ये व्यवस्थित क्रम हो गया बच्चों। अब अवरोही क्रम लिखो। अब इसको अवरोही क्रम तो बड़े छोटे की ओर, 25, 17, 11, 9, 4, 0। ये ज्यादा से कम की तरफ है, ये कम से ज्यादा की तरफ है। तो ये जो आंकड़े थे ये अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुक्रम। ये भी अनुक्रम है, ये भी अनुक्रम है। अनुक्रम समझ गए बच्चों क्या होता है? सीक्वेंस जिसको कहा गया अंग्रेजी में, सीक्वेंस। समझ गए अनुक्रम क्या है? ये पढ़ चुके हो, कम से ज्यादा की ओर या ज्यादा से कम की ओर व्यवस्थित क्रम को अनुक्रम कहते हैं। ठीक बच्चों, अब चले आगे। अब देखो बच्चों, अनुक्रम के बाद आता है नंबर श्रेणी का। किसका आता है? श्रेणी। अनुक्रम को ही श्रेणी कहते हैं। कब कहते हैं देखो जरा। यदि अनुक्रम यदि अनुक्रम में संख्याएं किसी विशेष नियम का पालन करें, संख्याएं किसी विशेष नियम का पालन करें, तो अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं। यदि अनुक्रम में संख्याएं किसी विशेष क्रम या विशेष नियम का पालन करें तो अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं। तो अनुक्रम श्रेणी कहलाता है। बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? जो भी एग्जाम्पल पढ़ रहे थे आप अनुक्रम के, वो सब श्रेणी है। कब? जब एक विशेष नियम का पालन करें। क्या करें? विशेष नियम। विशेष नियम का जैसे उदाहरण सीख लो जरा चल करके। जैसे हम बच्चों कुछ अनुक्रम के एग्जाम्पल लिख रहे हैं आपके, हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं अनुक्रम के, देखना जरा। देखो बच्चों क्या कर रहे हैं हम लोग, और लिख लो एग्जाम्पल एक दो।
ये देख लो बच्चों, अब समझ जाओगे आप, यहाँ से आप समझ जाओगे। क्या समझना है आपको? देखिए, किसी विशेष नियम का पालन करे कौन? अनुक्रम। यदि अनुक्रम विशेष नियम का पालन करे तो उसे कहते हैं हम लोग श्रेणी कहते हैं, तो अनुक्रम श्रेणी कहलाता है। ये सब अनुक्रम है बच्चों। कैसे है? देखो सब, ये देखो आरोही क्रम में लिखा है, ये आरोही में लिखा है, ये आरोही में लिखा है, ये अवरोही में लिखा है, ये आरोही में है, ये आरोही में है, ये अवरोही में है। तो व्यवस्थित क्रम तो है। जब व्यवस्थित क्रम है तो अनुक्रम है बच्चों, है ना? व्यवस्थित क्रम है तो अनुक्रम है। और जब अनुक्रम है तो ये श्रेणी कब बन जाएगा? अगर कोई विशेष नियम का पालन हो रहा है। किसके द्वारा? इन संख्याओं के द्वारा, अनुक्रम के द्वारा, या अनुक्रम में जो संख्याएं आई हैं उनके द्वारा। विशेष नियम कैसा नियम? देखो जरा, अब देखना जरा। 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। तो ये विशेष नियम क्या है इसमें बच्चों? इसमें क्या विशेष नियम है? विशेष नियम ये है कि 2 के बाद अगली संख्या पानी है तो उसमें एक निश्चित राशि जोड़ी जा रही है। निश्चित राशि कौन? 2। 2 में 2 जोड़ो 4, 4 में 2 जोड़ो 6, 6 में 2 जोड़ो 8, 8 में, अथवा घटाक देख लो, 4 से 2 घटाओ 2, 6 से 4 घटाओ 2, 8 से 4 6 घटाओ 2, 10 से 8 घटाने पर समान आ रहा है। चाहे जोड़ के देख लो चाहे घटाक देख लो। यहाँ देखो, ये 1 तिरका 3, 3 का गुणा करो 3 आता, 3 का गुणा इसमें करो तो 9 आता, 9 में 3 का गुणा 27, 27 3 गुणा 81, 81 3 गुणा 240। ये भी एक विशेष नियम है ना? 3 गुना का गुणा करने से आ रहा है ना? 3 का गुणा 6। जैसे ये देखो, इसमें देखो विशेष नियम, 5 में 5 जोड़ो 10 और 10 में 5 जोड़ो 15। ये इसमें विशेष नियम का पालन नहीं है। तो जब इसमें विशेष नियम का पालन नहीं है तो ये आपका अनुक्रम तो है लेकिन ये श्रेणी नहीं है। ये अनुक्रम तो आपका है लेकिन ये आपका श्रेणी नहीं है। ये समझ जाइए आप। ये देखो, 100 में 10 गया 90, 90 में 10 गया 80, 80 में 10 गया 70, 70 में 10 गया 60, 60 में 10 गया 50, 50 में 10 गया 40। तो इसमें सब में 10 10 का अंतर है, 10 घटाने से आ रहा है। एक विशेष नियम का पालन हो रहा है ना? विशेष एक विशेष नियम है कोई, वो नियम पूरे संख्या सब पालन कर रही है। तो विशेष नियम कहाँ लग गया? अनुक्रम में। तो बन गया श्रेणी, बन गया। क्या बन गया? श्रेणी। अच्छा देखो, इसमें देखो, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। इसमें बच्चों दूने का संबंध बन रहा है। किसका बन रहा है? दूने का। तो ये भी एक विशेष नियम हो गया ना? यहाँ देखो 1 8, ये देखो बच्चों, इसको क्या लिख सकते हो आप? ये 1 है, ये 2 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब था, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। देखो 1 2 3 4 5 6 सब धन पूर्णांक है, उन पर सब पर क्यूब का नियम है। n क्यूब का सूत्र बन रहा है। किसका बन रहा है? ये इस पे n क्यूब का बना फार्मूला, n क्यूब का। इसी प्रकार बच्चों देखो, तो ये इसमें एक नियम बन गया, विशेष नियम। तो ये श्रेणी बन गई। इसमें देखो 1 में 5 का भाग 1/5, फिर 5 का भाग करते तो 25 आता बट्टे में, लो 7 हो गया, 8 हो गया। इसमें कोई क्रम नहीं है, कोई नियम नहीं है। जब इसमें कोई नियम नहीं है, देखो अवरोही तो है, अनुक्रम तो है, क्योंकि अवरोही क्रम में लिखा है, व्यवस्थित क्रम है, तो अनुक्रम तो है लेकिन श्रेणी नहीं है। श्रेणी बच्चों कौन कौन बना इसमें आपके? बच्चों श्रेणी कौन कौन बना? देखो जरा, श्रेणी कौन बना आपका? एक श्रेणी ये बन गया, क्योंकि इसमें विशेष नियम का पालन है। विशेष नियम क्या है कि एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगली सब संख्याएं मिलती जा रही हैं। इसमें 3 गुणा करने से संख्या में क्रमशः 3 का गुणा करने से अगली संख्या मिल रही है। 27 3 गुणा करोगे अगली, 81 3 गुणा करो अगली, ऐसे। इसमें कोई नियम नहीं था तो ये नहीं। तो ये हुआ श्रेणी। ये भी देखो श्रेणी बना, चूंकि इसमें सब में 10 घटाया जा रहा है। क्या घट रहा? 10। इसमें क्या है? इसमें 2 का गुणा किया जा रहा है, ये भी है श्रेणी है। इसमें ये भी आपकी श्रेणी है, ये आपकी श्रेणी नहीं है, ये आपका अनुक्रम है। क्या है? अनुक्रम है, अनुक्रम। सॉरी, इतनी बात बच्चों समझ में आपके आ गई होगी। यदि अनुक्रम में संख्याएं किसी विशेष नियम का पालन करें तो अनुक्रम को हम श्रेणी कहते हैं। सारे अनुक्रम लिखे थे, इसमें कुछ श्रेणी हो गई। क्यों श्रेणी हो गई आपको बताया हमने।
उनमें एक विशेष नियम का पालन हो रहा है ना। तो संख्याएं आपस में किसी एक नियम से जुड़ी है इस तरह से। अब बच्चों चलो श्रेणी पर, इस पर आओ आगे। समांतर श्रेणी। अब बच्चों यही श्रेणी समांतर श्रेणी बन जाती है, यही श्रेणी समांतर श्रेणी बन जाती है। देखो जरा कैसी, ऐसी श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद में एक निश्चित राशि जोड़ने से श्रेणी का अगला पद प्राप्त हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। कौन? ऐसी श्रेणी, ये श्रेणी बताई थी आपको, ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद में एक निश्चित राशि जोड़ने से श्रेणी का अगला पद प्राप्त हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। निश्चित राशि जोड़ने से, जी हाँ, देखो 2 में 2 जोड़ो 4, 4 में 2 जोड़ो 6, 6 में 2 जोड़ो 8, ये समांतर श्रेणी हो गई। इसमें जोड़ने से आ रहा, नहीं आ रहा। 5 में 10, ये भी नहीं आ रहा। 100 में देखो ऋण का 10 जोड़ो 90, 90 में ऋण 10 जोड़ो 80, 80 में ऋण 10 जोड़ो 70, ये है एक निश्चित राशि। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये कोई को नहीं है। अथवा इसी को ऐसे लिख दो, नाम है उसका समांतर श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच में अंतर समान हो। अथवा ऐसी श्रेणी जिसके विपरीत क्रम में पदों का अंतर समान हो। समांतर श्रेणी कहलाती है। विपरीत क्रम में पदों का अंतर समान, विपरीत क्रम में पदों का अंतर समान। ठीक है, देखते हैं उदाहरण देख लो बच्चों। अब ये 2 बातें हमने लिखा दी बच्चों आपको। एक तो नाम उसका समांतर श्रेणी। कैसी श्रेणी? ऐसी श्रेणी जिनके पदों के बीच में या संख्याओं के बीच में अंतर समान, समान अंतर, अंतर समान किसमें? श्रेणी में। तो आपने बच्चों क्या सीखा है? वापस देखो, आपने सीखा है अनुक्रम। संख्याओं का, आंकड़ों का व्यवस्थित क्रम, आरोही क्रम हो चाहे अवरोही क्रम, वो अनुक्रम कहलाता है। उस अनुक्रम में अगर पदों के बीच में, अनुक्रम की संख्याएं या पद एक विशेष नियम का पालन करते हैं तो श्रेणी बन जाता है। अनुक्रम ही श्रेणी है, अनुक्रम ही श्रेणी है, बस नियम हो जाए बन जाता है कोई। तो वो जब श्रेणी विशेष नियम का पालन करती है, अनुक्रम, तो श्रेणी बन जाता है। और फिर श्रेणी, फिर बच्चों श्रेणी का आगे आपका कि अनुक्रम में संख्याएं किसी विशेष नियम का पालन करें तो श्रेणी बन जाती है। और श्रेणी में अगर पदों के बीच में अंतर समान है तो समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद में एक निश्चित राशि जोड़ने से श्रेणी का अगला पद प्राप्त हो। जोड़ने वाली राशि धन की भी हो सकती है, ऋण की भी हो सकती है। अगला पद प्राप्त हो, जैसे आप देख रहे हैं इसमें 2 जोड़ा गया था, इसमें ऋण 10 जोड़ा गया था। ऐसी श्रेणी जिसके विपरीत क्रम में
पदों का अंतर विपरीत क्रम में, पद घटा के देख लो क्रमशः, अगर समान है तो, अंतर समान है तो श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। हम उदाहरण लिख रहे हैं बच्चों को, जिसके इसके कुछ उदाहरण लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल बच्चों लिख रहे हैं। ये बच्चों देख लो, अब आइए, ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। किसके हैं बच्चों? सब अनुक्रम है, सब क्या ये अनुक्रम है। कुछ भी लिख सकते हो। तीन, 10, 17, 24, इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हो। और 3, 10, 17, 24, 31 ऐसे। अब देखो बच्चों, अब देखिए हमने क्या कहा था, पीछे आप रिकॉल कर लो एक बार। क्या कहा था? ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद में एक निश्चित राशि जोड़ने से श्रेणी का अगला पद प्राप्त हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। अथवा सिंपल हमने कहा कि समान अंतर हो श्रेणी में, श्रेणी हो और अंतर कैसे हो? समान हो। किनमें? पदों के बीच में, पदों के बीच में। जरा देखते हैं, देखो पदों के बीच में जरा अंतर करके देखें हम, इसके बीच में अंतर करके देखें। इसके बीच का अंतर करें, फिर इसके बीच का करें, फिर इसके बीच का करें, फिर इसके क्रमशः दो पदों के बीच का अंतर करो। ठीक बच्चों, करो चल के जरा देखो। तो 4 से विपरीत क्रम में लिखा था, दूसरी परिभाषा विपरीत क्रम में। 4 से 2 घटाओ, 2 आया। 6 से 4 घटाओ, 2 आया। 8 से 6 घटाओ, 2 आया। 10 से 8 घटाओ, 2 आया। 12 से 2 घटाओ, 14 से 2 घटाओ, 12 घटाओ, 2 आया। समान आया। क्या कहा गया था? ऐसी श्रेणी, श्रेणी क्यों है? क्योंकि जो अनुक्रम है वो क्या है? एक विशेष नियम का पालन कर रहा है। कौन सा नियम है? कि भैया उसकी संख्याओं में क्रमशः 2 जोड़ो तो अगला पद प्राप्त हो जाता है। एक निश्चित राशि है 2, जिसको पद में जोड़ो किसी पद में तो अगला पद मिल जाता है। 2 इसमें जोड़ो तो ये, इसमें 2 जोड़ो तो ये, और घटाते जाओ पहले तो पहले वाला मिल जाता है, पूर्व का पद मिल जाता है क्रमशः विपरीत क्रम में। यही परिभाषा लिखी गई थी। अब देखो बच्चों, यहां पर आओ, इनका अंतर देखो, फिर इनका, फिर इनका क्रमशः 2 का अंतर देख लो। तो 1 से 4 घटाओ, कितना आ रहा? 3। 7 से 4 गया 3, 10 से 7 गया 3, 13 से 10 गए 3, 16 से 13 गए 3, 19 से 16 गए 3। तो यहाँ बच्चों समान आ रहा।
ठीक है, इसमें जरा देखो चल के अगले। तो 100 90 घटाओ बच्चों, उल्टे विपरीत क्रम लिखा था बच्चों, 90 100 घटाने पड़ेंगे तो माइनस के 10 आ रहा है। 80 से 90 माइनस का 10, 70 से 80 माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस का 10। यहाँ बच्चों चलो आगे। इसी प्रकार इनमें करेंगे। 5 से 2 घटाओ बच्चों, क्या आ जाएगा? 5 से 2 घटाओ, 2 उल्टा घटाते हो, -3। माइनस 1 से 2 घटाओ तो माइनस का 3। -4 से -1 घटाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 3। ये भी माइनस का 3, सब माइनस का 3 आ गए। इसमें देखो 1/2 से 1 घटाओ बच्चों, तो 1/2 से घटाओगे तो माइनस का 1/2 आ गया। अब 1/4 से 1/2 घटाओ, देखो 1/4 से 1/2 घटाओ जा करके, तो 4, 1 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो माइनस का 1/4 आ रहा है। यहाँ पर माइनस का 1/4 आ रहा है। तो बच्चों समान हुए नहीं आगे, तो करने की जरूरत आपको नहीं है। आप करना चाहो तो आगे भी कर लो। 1/6 से 1/4 घटाओ, 1/6 से 1/4 घटा लो, तो 6 चौको 24, 4 -6 -2/24, तो बराबर -1/12। यहाँ पर माइनस का 1/12 आ जाएगा। अब बच्चों समझ गए आप बात? क्या समझ गए? देखो क्या लिखा था, ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद में एक निश्चित राशि जोड़ने से, कोई निश्चित राशि जोड़ दो तो अगला पद मिल जाता है, या विपरीत क्रम में पदों का अंतर समान आता है। विपरीत क्रम में पदों का अंतर समान आता है। तो विपरीत क्रम में देखो पदों का अंतर, हमने विपरीत क्रम में पदों का अंतर किया जी, किया, तो कितना आया? घटाने से 2। यहाँ कितना आया? 2। यहाँ कितना आया था? ऐसी श्रेणी जिसके विपरीत क्रम में पदों का अंतर समान आता है। विपरीत क्रम में पदों का अंतर, देखो विपरीत क्रम किया, 4 से 2, 6 से 4, 8 से, सबका समान आया, तो क्या कहलाया? ये समांतर श्रेणी कहलाती है। यही परिभाषा में बताई, परिभाषा में। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या है, आया समान सब में। एक निश्चित राशि जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो तो समांतर श्रेणी। देखो जोड़ो जाके, 16 में 3 जोड़ो 19 मिल जाता है। यही परिभाषा में लिखा है हमने। अब विपरीत क्रम में घटा देखो तो सबके अंतर समान आ रहे हैं। ठीक, यही बात यहाँ पर है। देखो -10 10 सब में जोड़ा गया है, -10 जोड़ोगे तो घट रहा है, 80 70 हो जाता है। इस तरह बच्चों आपने देखा जा करके। तो बच्चों मिला क्या आपको, सीखा क्या आपने? देखो ये जो श्रेणी है इसमें पदों के बीच का अंतर कैसा? समान है, समान अंतर। और बच्चों ये राशि जो आई है 2 2 कैसे आई है बता सकते हो? घटाने से आई है। आपने घटाया ना, इससे क्रमशः घटा करके आई है, तो घटाना माने अंतर से आई है, अंतर से आई, घटाने से आई है। और कैसी राशि है? सर्व राशि है, उभयनिष्ठ राशि है, कॉमन राशि है। कैसी? देखो यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी, सब जगह वही है। जब सब जगह वही है तो सर्वनिष्ठ राशि कहा जाता है। तो सर्वनिष्ठ माने सर्व, सर्व है, क्या है? सर्व माने कॉमन है। और आया कैसे? अंतर से आया। चूंकि अंतर से आया है और सर्व है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो सर्व राशि है। और कैसे आई? अंतर से आई, इसलिए सर्व अंतर, दोनों को मिला कह देते हैं। इसको बच्चों सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर। डी डिफरेंस, डिफरेंस है, अंतर से आया है, इसलिए इसको डी से व्यक्त करते हैं। तो डी क्या हो गया? इस श्रेणी का सार्वंतर बच्चों 2 हो गया, और इसका पहला पद हो जाएगा आपका 2, पहला पद हो जाएगा 2। इसी प्रकार इसका सार्वंतर बच्चों देख लो, इसका सार्वंतर आपका हो गया कितना? 3। क्योंकि देखो अंतर से आया है 3, और सर्वराशि सब में सेम है। इसी प्रकार बच्चों इसमें देखो सार्वंतर कितना है? -10 है। घटाने से क्या है? अंतर से आया है, -10 -10, और सर्वराशि है, सभी में कॉमन राशि है, इसलिए सर्वंतर। तो बच्चों ये सार्वंतर हो गया। इसी प्रकार नीचे वाले में क्या हो जाएगा? सार्वंतर। इसको डी कह रहे हो आप, कितना है? -3।
ये बच्चों, और ये पहला वाला पद क्या कहलाता है जानते हो? पहले पद को आपको ए कहते हो या A1 कहते हो? ए फॉर A1 माने फर्स्ट टर्म कहते हैं उसको। तो बच्चों आपने सीखा है, श्रेणी की बात करी हमने, ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच में अंतर समान हो समांतर श्रेणी कहलाती है, अथवा ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद में एक निश्चित राशि जोड़ने से, ये निश्चित राशि है जोड़ो, ये निश्चित राशि है जोड़ो, ये निश्चित राशि है जोड़ो, तो श्रेणी का अगला पद प्राप्त होता है, तो समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक, स्पष्ट हो गया होगा, आ गया होगा समझ में। या विपरीत क्रम में घटा करके देख लो, सबके पदों के बीच का अंतर समान हो, अंतर माने सार्वंतर, ये समान हो, तो श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। आप बच्चों सीख गए हो कि कोई विशेष प्रकार के आंकड़े दिए हैं, उनको आप अनुक्रम में लिख दो, अनुक्रम माने आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखो, तो अनुक्रम कहलाता है आंकड़ों का व्यवस्थित क्रम अनुक्रम। और अनुक्रम अगर विशेष नियम का पालन कर जाए, कौन अनुक्रम? अनुक्रम की संख्याएं अगर किसी विशेष नियम का पालन करती हैं, आगे वाली संख्याएं किसी नियम से जुड़ी होती हैं, तो फिर वो श्रेणी हो जाती है। और श्रेणी में अगर पदों के बीच का अंतर समान है ना, तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। और आपको पीछे बता रहे थे, आप देखो, ये देखो, ये आपका, ये श्रेणी तो है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। ये श्रेणी, ये देखो, ये श्रेणी तो है लेकिन समांतर अंतर नहीं। 2 में 1 घटाओ 1, 4 में 2 घटाओ 2, 8 से 4 घटाओ 4, तो इसमें अंतर समान नहीं आ रहा है, लेकिन ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें गुणा की राशि समान है। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कैसी है? गुणोत्तर राशि कहलाती है। गुणोत्तर, उसमें अंतर समान होता है, इसमें अनुपात समान होता है, अनुपात भाग करने से गुणोत्तर राशि कहा जाता है उसको। इस प्रकार से वो आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। तो श्रेणी बच्चों समझ गए आप। हम एक एग्जाम्पल और लिखें आपके समझने के लिए। ये बच्चों मान लो एक श्रेणी लिखी, ठीक है, इसमें जरा देख लो आप दोबारा से, इसका अंतर कर लो। क्या अंतर आ रहा है? 11 से 7 घटाओ 4, 15 से 11 घटाओ 4, 19 से 15 घटाओ 4, 23 से 19 घटाओ 4। इसी को क्या कहते हो? सार्वंतर कहते हो। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया अंतर से आया, डिफरेंस है, डिफरेंस घटाने से आया। 23 से 19, 19 से 15 घटाओ, और सबके बीच में वही आता है, सेम आता है, अंतर समान रहता है सब, इसलिए सर्व राशि कही जाती है। कॉमन राशि है, सर्वनिष्ठ राशि है, तो सर्व अंतर मिलाकर सर्वंतर। अच्छा, अब बच्चों देखो, अगर श्रेणी का रूप कहा जाएगा तो इसको जानते हो क्या कहेंगे? इसको श्रेणी का अगर रूप कहोगे तो इसको कहोगे श्रेणी का पहला पद है A1, ये श्रेणी का दूसरा पद है A2, ये श्रेणी का तीसरा पद है A3, ये श्रेणी का चौथा पद है A4, ये श्रेणी का पांचवा पद है A5। इसी प्रकार आगे लिख सकते हो। पूरी श्रेणी का जो nवां पद होता है इसको हम लोग an से व्यक्त कर देंगे। भाई nवां पद क्या आ जाएगा? A1, A2, A3, A4, छठवां A6, सातवां A6, 7 और nवां A9। अब देखो बच्चों एक और एग्जांपल देखो। अगर श्रेणी के पहले पद को हम A मान लें, क्या मान लें? A, पहला पद क्या मान लें? A मान लें। माना प्रथम पद बराबर A, सार्वंतर बराबर D, सार्वंतर है D, तब श्रेणी क्या बनेगी? तब श्रेणी क्या बनेगी? श्रेणी मान लो बनती हमारी, क्या श्रेणी होती है? श्रेणी होती A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 एंड सो ऑन। ये बच्चों होती है श्रेणी। अब A1 पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद क्या है? A है। पहला पद आपका क्या है? A, ठीक है, प्लस A2 क्या है? दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद जो होगा उसमें श्रेणी कैसे मिलती है? देखो, दूसरे पद में D जुड़ा होता है। ये क्या है आपका? D तो है, तो दूसरे पद में D जुड़ा होता है। A1 में साथ में 4 जोड़ो, फिर उसमें 4 जोड़ोगे तो
तो 4 जोड़ोगे इसमें, देखो जोड़ करके, तो A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा A प्लस डी, ये हो जाएगा आपका। इसी को और सरल भाषा में लिख दें हम, आपको अच्छा लगे। इसको कहते हैं T1 फर्स्ट टर्म, इसको T2, इसको कहते हैं T3, इसको T4, इसको T5 एंड सो ऑन। आगे चलो, इसमें बच्चों फिर T3 देखो जा करके, फिर इसमें 4 जोड़ेगा, 11 में 4 जोड़ेगा, इसमें 4 जोड़ा तो फिर 4 जोड़ेगा, तो 4 क्या है D, इसमें D फिर जोड़ेगा, तो कितना हो जाएगा A प्लस 2D, फिर क्या हो जाएगा A प्लस 3D, फिर क्या हो जाएगा A प्लस 4D। इस प्रकार से चलता है बच्चों, इस प्रकार से चलता है। इसको बच्चों श्रेणी का व्यापक रूप लिखते हैं हम लोग, श्रेणी का व्यापक रूप लिखते हैं। किसको, एक श्रेणी लिखी आपने A प्लस डी, A प्लस 2D। बच्चों जरा दोबारा देखो इसको, आपने क्या माना था, अगर श्रेणी का प्रथम पद A है और सार्वंतर D है, क्या माना था, श्रेणी का प्रथम पद A है और सार्वंतर D है, तो क्रमशः श्रेणी कैसे मिलती है, D जोड़ने से बनती है। किससे बनती है, देखो ये सब D था आपका, D 2, इसमें 2 जोड़ो, फिर इसमें 2 जोड़ो, इसमें 2 जोड़ो, सब में 3 जोड़ो, इसमें ऋण 10 जोड़ो, इसमें आपका ऋण 3 जोड़ो, यही तो सीखा था आपने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रथम पद A है, सार्वंतर D है, तो श्रेणी अगर लिखेंगे हम क्रमशः, तो देखो क्या बनती है, ये श्रेणी बनती है, व्यापक रूप श्रेणी बनती है आपकी। ठीक है, अब देखो T1 या A1, तो श्रेणी का पहला पद क्या बनता है बच्चों, A बनता है, क्या बनता है A। अब देखो T2 या A2, श्रेणी का दूसरा पद क्या बनेगा, अभी लिख रहा है T3, श्रेणी का तीसरा पद क्या बनता है, लिख रहा है बात पकड़ना बच्चों, क्या श्रेणी बन रही, देखो पहला पद A है तो सब में D जोड़ते जाओ, पहला पद A तो उसमें D जोड़ो A प्लस डी, तीसरा फिर D जोड़ा 2D, फिर D जोड़ा D, क्यों सार्वंतर जुड़ता है सब में, है ना क्रमशः, तो यही लिखो जा करके। तो दूसरा पद क्या A प्लस डी है, तीसरा क्या A प्लस 2D है, लिखो ये क्या था A प्लस 2D। अब बच्चों देखो जरा, अब देखिए अब समझ लीजिए थोड़ा सा, एक लाइन देखना, ये जो T3 है A3 है, इसको जरा इस 3 से संबंधित कर दो, 3 से रिलेट कर दो, क्या लिख सकते हो इसको, देखना जरा A प्लस 2 को क्या लिख सकते हो, 3 माइनस 1D, देखो लिख सकते हो, A तो वैसे ही है, D वैसे ही लिखा है, 2 को 3 माइनस लिख दिया, ये 3 इससे कनेक्ट कर दिया आपने, 3 कहने में अच्छा लग रहा है, A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1D, A4 या T4 बराबर A प्लस 4 माइनस 1D, क्या लिख सकते हो, अब समझ जाओ बच्चों। इसी की तरह इसको लिख सकते हो, 4 को 5 माइनस 1, 6 माइनस 1, 7 माइनस 1, 2 माइनस 1, इसको क्या करोगे, ये तो 1 है, A प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि इसको लिख सकते थे A प्लस 0D,
0 डी नहीं था। अब देखो T2 a + 2 - 1t, T3 a + 3 - 1, T4 a + 4 - 1, T5 a + 5 - 1t, T6 a + 6 - 1t, अर्थात ये T7 a +, ऐसे ही बच्चों T10 a + 10 - 1, ऐसा है T15 a + 15 - 1, T20 a + 20 - 1। ऐसे an क्या हो जाएगा जाके बच्चों, an हो जाएगा a + n - 1 × t। ये बच्चों एक फार्मूला बन गया आपका जनरल, एक जनरल फार्मूला बन गया आपका an बराबर a + n - 1 × t। इसी को अथवा tn को ही an कहते हैं, an को ही tn कहते हैं। इसमें खास बात क्या है, a क्या है, a है प्रथम पद, इसका श्रेणी का, a है प्रथम पद, d क्या है, d है सार्वंतर, और n क्या है, n है पदों की संख्या। n है पदों की संख्या। an क्या है, an है nवां पद। इतना बच्चों सीखो आप, फिर आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों। जैसे कोई प्रश्न लोगे आप, ये मान लो इसमें चलो, तो ये क्या हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा, d का मान 3 हो जाएगा, a का मान 1 और d का मान 3। n, अब मान लो तुम्हें 7वां पद चाहिए तो n का मान 7 हो जाएगा, तुम्हें 11वां पद चाहिए तो n का मान 11 हो जाएगा। इस तरह से करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। ये आपको बताया गया, इतना आप सीख लीजिए। ये समांतर श्रेणी का nवें पद का सूत्र है, an का सूत्र है, tn है, अनुक्रम हो या श्रेणी, हम बात करेंगे आगे, ठीक बच्चों।